बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बीबी हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा में क्यों छोड़ आए और मक्का मुकरमा कैसे आबाद हुआ। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा और हज़रत हाजरा को लेकर जब मिस्र से रवाना हुए तो फ़लस्तीन और शाम के दरमियान में आकर उन्होंने रिहाइश इख्तियार कर ली। चूँकि इनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों मियाँ बीवी बशरी तकाज़ों के तहत परेशान और फ़िक्रमंद थे, तो हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि आप हाजरा के साथ निकाह कर लीजिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा की रज़ामंदी से हज़रत हाजरा से निकाह कर लिया। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 83 साल से ज़ायद हो चुकी थी, जो कि बुढ़ापे की उम्र शुमार होती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम औलाद से मायूस हो चुके थे, मगर अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना थे। तो उन्होंने अल्लाह ताला से यूँ दुआ फरमाई, ए मौला मुझे एक सालिह फ़र्जंद अता फरमा। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आपको अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, चूँकि हज़रत सारा के यहाँ कोई औलाद न थी, इसलिए इनके दिल में खिंचाव पैदा हुआ और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हाजरा और उनके बेटे इस्माईल को मेरे पास से जुदा कर दीजिए। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि हज़रत सारा के दिल में जो खिंचाव पैदा हुआ वो अल्लाह ताला ने एक सबब पैदा फरमाया था, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी हाजरा को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा की ज़मीन पर छोड़ आए, क्योंकि अल्लाह ताला उस जगह को इस्लाम का मरकज़ बनाना चाहते थे। चुनांचे आप पर वही नाजिल हुई कि आप हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को फ़लाँ ज़मीन पर छोड़ आएँ, जहाँ बे आबो गया मैदान और खुश्क पहाड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल को साथ लेकर सफ़र फरमाया और इस जगह आए जहाँ आज काबा मौज़मा है। यहाँ इस वक्त कोई आबादी नहीं थी, ना कोई चश्मा दूर दूर तक था और ना ही पानी या आदमी का कोई नामो निशान था। एक तोशादान में कुछ खजूरें और एक मुश्क में पानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ रख कर रवाना हो गए। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरियाद की कि ए अल्लाह के नबी, इस सुनसान और बयाबान जगह पर जहाँ कोई इंसान ना कोई गमख्वार, आप हमें बेयारो मददगार छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। कई बार हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको पुकारा, मगर आपने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया कि आप इतना फरमा दीजिए कि आपने अपनी मर्जी से हमें यहाँ ला छोड़ा है या खुदावंद क़ुद्दूस के हुक्म से। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हाजरा, मैंने जो कुछ किया है वो अल्लाह ताला के हुक्म से किया है। ये सुनकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि बस आप जाइए, मुझे यकीन कामिल है और पूरा इत्मीनान है कि खुदावंद करीम मुझको और मेरी औलाद को ज़ाया नहीं फरमाएगा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक लंबी दुआ मांगी और वहाँ से मुल्क शाम चले आए। चंद दिनों में खजूरें और पानी खत्म हो जाने पर हज़रत हाजरा पर भूख और प्यास का गलबा हुआ और इनके सीने का दूध खुश्क हो गया और बच्चा भूख और प्यास से तड़पने लगा। हज़रत हाजरा ने पानी की तलाश और जुस्तजू में 7 चक्कर सफ़ा और मरवा दोनों पहाड़ियों के लगाए, मगर पानी का कोई सुराग दूर दूर तक नहीं मिला। यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से एड़ियाँ पटक पटक कर रो रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपकी एड़ियों के पास से ज़मीन पर अपना पैर मारकर एक चश्मा जारी कर दिया और इस पानी में दूध की खासियत थी कि ये ग़ज़ा और पानी दोनों का काम करता था। चुनांचे यही ज़मज़म का पानी पी पी कर हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जिंदा रहे, यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हो गए और शिकार करने लगे, तो शिकार के गोश्त और ज़मज़म के पानी पर गुजर बसर होने लगी। फिर कबीला बनी जुरहम के कुछ लोग अपनी बकरियों को चराते हुए इस मैदान में आए और पानी का चश्मा देखकर हज़रत हाजरा की इजाज़त से यहाँ आबाद हो गए और इस कबीला की एक लड़की से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी भी हो गई और रफ्ता रफ्ता यहाँ एक आबादी हो गई। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुदावंद क़ुद्दूस का ये हुक्म हुआ कि खाना काबा की तामीर करें। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदद से खाना काबा को तामीर फरमाया। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद और बाशिंदगाने मक्का मुकरमा के लिए जो एक तवील दुआ मांगी वो कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों में मज़कूर है। चुनांचे सूरह इब्राहीम में आपकी दुआ का कुछ हिस्सा इस तरह से मज़कूर है कि ए मेरे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को एक ऐसे मैदान में बसाया है जिसमें खेती नहीं होती, तेरे हुर्मत वाले घर के पास, ताकि वो नमाज कायम रखें। लिहाजा लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दे और इन्हें कुछ फल खाने को दे, शायद वो तेरा शुक्र अदा करें। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआएं मकबूल की, इसीलिए आज लोगों के दिल मक्का मुकरमा की तरफ माइल होते हैं और हर दौर में तरह तरह की तकलीफ़ें उठाकर मुसलमान मक्का मुकरमा जाते हैं और क़यामत तक जाते रहेंगे।
اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ باوجود یہ کہ شہر مکہ کے قرب و جوار میں کوئی کھیت نہیں ہے، نہ کوئی باغ نہ باغیچہ، مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کثرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں۔ معزز سامعین، تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ کے بہت ہی اطاعت گزار اور فرما بردار تھے، جو کہ رب تعالیٰ کی ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ وہ بچہ جس کو بڑی بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا اور جو آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ اے ابراہیم تم اپنے پیارے فرزند اور اس کی ماں کو اس سنسان جگہ پر لے جا کر چھوڑ آؤ، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خدا کا یہ حکم سن کر سوچ و بچار میں نہیں پڑے، بلکہ فوراً ہی خدا کا حکم بجا لائے۔ اللہ اکبر! اس جذبہ اطاعت و شاری اور جوش و فرما برداری پر ہماری جانیں قربان۔ معزز ناظرین، انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔